नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय बजट में बिहार से संबंधित घोषणाओं के प्रति आभार जताने के लिए राज्य के एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष बाद रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की। होम लोन से लेकर कार लोन तक होंगे सस्ते। केंद्र सरकार ने मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड रोड के निर्माण को मंजूरी दी। 81 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आएगी लागत। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी कामेश्वर चौपाल का नई दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताई गहरी संवेदना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट में बिहार से संबंधित घोषणाओं के प्रति आभार जताने के लिए राज्य के एनडीए सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भाजपा, जदयू और लोजपा आर के सांसदों ने श्री मोदी का अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के सांसदों ने राज्य से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हम लोग पीएम से धन्यवाद देने के लिए बिहार के सांसद गए। बिहार को उन्होंने जो इस बार का बजट में मध्यम वर्गीयों के लिए, सब वर्गों के लिए दिया है। बिहार को उन्होंने शुरू से ही कहा था कि ये पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं, और गेटवे ऑफ पूर्वांचल है बिहार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के कारण विकसित बिहार का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने हमेशा एक विकसित बिहार की सोच को सामने रखने का उन्होंने काम किया और हर बार बजट के माध्यम से उन्होंने उस सोच को धरातल पर भी उतारने का काम किया। इस बार के बजट में मेरे ही विभाग से जुड़ी हुई 2 मखाना बोर्ड और निफ्टम, अभी तक देश भर में मात्र 2 निफ्टम थे। तीसरे निफ्टम की मांग लंबे समय से मेरे विभाग की ये मांग रही, उस मांग को उन्होंने पूरा किया और अगला निफ्टम बिहार में खुलने जा रहा है। तो इन तमाम विषयों को लेकर एनडीए के जितने सांसद थे, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर उनका धन्यवाद किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 5 वर्ष बाद नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिन की बैठक के बाद आज मुंबई में ये घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की दर 6% और मार्जिनल अस्थायी सुविधा एमएसएफ दर तथा बैंक दर 6.5% रहेगी। रेपो रेट में कमी से होम लोन से लेकर कार लोन तक सस्ते होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस रोड के मार्ग लेखन के लिए आदेश जारी कर दिया है। यह सड़क 81 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नितिन गडकरी जी ने मोकामा मुंगेर राजमार्ग के रूप में नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। करीब 81 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से पटना में लगभग 8.5 किलोमीटर, लखीसराय में करीब 58 किलोमीटर और मुंगेर में लगभग 14 किलोमीटर ग्रीनफील्ड सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 2,794 बसावटों को सड़क से जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि इसके लिए 2,650 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इस कार्य के लिए 3,070 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। माननीय जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रहे आवेदन के आलोक में
छूटे बसावटों को ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया है, जिसके आधार पर 13,815 बसावट कुल 16,654 किलोमीटर अनजुड़े पाए गए हैं, जिसके लिए हम लोग इस वित्तीय वर्ष में 3,070 करोड़ की लागत से 2,794 बसावटों के लिए 2,650 किलोमीटर पथों की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने मिथिला की दुर्लभ पांडुलिपियों को संरक्षित करने की सरकार से मांग की है। आज राज्यसभा में श्री झा ने कहा कि ज्ञान भारत मिशन के तहत पांडुलिपियों का संरक्षण होना चाहिए। ज्ञान भारत मिशन 1 करोड़ पांडुलिपि को डिजिटाइज करने के हमारे एरिया में हर एक ऑल्टरनेट घर में पांडुलिपि आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं बना कि उसको कैसे संरक्षित किया जाए, जो 700 साल 800 साल 600 साल पुराना है और अभी सरकार ने घोषणा किया है कि उनको संरक्षित करने का। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है ये सारा, तो निश्चित रूप से और वो जब डिजिटाइज हो जाएगा उसमें तो एक से एक पूरा मिथिला एरिया न्याय पे कितना सारा काम हुआ, लेकिन कभी भी उसको रिकॉर्डिंग ठीक से उसका नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में जमुई जिले में लगभग 890 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने जिले के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपर किउल जलाशय योजना का विस्तारीकरण करने और करही डैम को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने करही से लछवाड़ जाने वाली सड़क पर किउल नदी पर पुल के निर्माण की घोषणा की। प्रदेश में भूमि की जमाबंदी में सुधार के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को शिविर का आयोजन कर ऐसे मामले निपटाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक ऐसे मामलों को निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय प्रयागराज में महाकुंभ में आज शाम एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश भर के जाने माने कलाकार संगीत, नृत्य और कला की शानदार प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। महाकुंभ मेला न केवल श्रद्धा और आस्था का महापर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में वैश्विक मंच के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। गंगा पंडाल में होने वाले इस आयोजन में श्रद्धालु आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कला दोनों का आनंद उठा सकेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रतिष्ठित कलाकार जैसे ओडिसी नृत्यांगना सोनल मान सिंह और डोना गांगुली के साथ साथ कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन और सुरेश वाडकर जैसे प्रसिद्ध गायक महाकुंभ की शाम को मनोरंजक बनाएंगे। इसके अलावा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत विधाओं के प्रतिष्ठित कलाकार भी महाकुंभ की शाम को संगीतमय बनाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। त्रिवेणी संगम महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 10 फरवरी को त्रिवेणी संगम में पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने की संभावना है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रयागराज महाकुंभ को भारत की अलौकिक, सार्वभौमिक और समावेशी संस्कृति का प्रतीक बताया है। प्रयागराज में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में विविधता के लिए सम्मान के साथ साथ स्वीकार्यता भी है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एक आत्मता, जहाँ सारे भेदभाव खत्म हो जाते। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो, और हमारी जो विरासत है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी कामेश्वर चौपाल का देर रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। एक रिपोर्ट।
कामेश्वर चौपाल मूल रूप से सुपौल जिले के कमरैल गांव के रहने वाले थे। उन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की पहली ईंट रखी थी। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेश्वर चौपाल के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे एक समर्पित राम भक्त थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्हें समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम करने के वास्ते हमेशा याद किया जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कामेश्वर चौपाल के निधन पर गहरा दुख जताया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। इधर आज कामेश्वर चौपाल का पार्थिव शरीर विधानमंडल परिसर में लाया गया, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कामेश्वर चौपाल का निधन एक अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम के लिए भव्य मंदिर बने, इसका नींव रखने का काम चौपाल जी ने किया। ये हम लोग के लिए अत्यंत ही दुख और पीड़ा देने का समय है। पार्टी के लिए बहुत बड़ा क्षति है। पार्टी और सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा देने वाला लायक व्यक्ति हम लोगों के बीच नहीं रहे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कामेश्वर चौपाल के निधन पर गहरा दुख जताया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान पार्षद, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा ही दुखद क्षण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे और निश्चित तौर पर ये सदा नहीं रहने के बाद भी इनके विचार और इनके कर्म हम लोगों को याद आते रहेगा और हम इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते। कामेश्वर चौपाल का पार्थिव शरीर पटना से सुपौल ले जाया जा रहा है। कल उनका अंतिम संस्कार मरौना प्रखंड स्थित कमरैल गांव में होगा। तेज पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के औसत तापमान में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। आज के उपग्रहीय तस्वीरों एवं मॉडल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सारण जिले के तिगवारा में आज स्वर्गीय रामजंगल सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच दुर्गापुर और चक्रधरपुर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में ट्राई ब्रेकर के जरिए दुर्गापुर ने 2 के मुकाबले 4 गोल से चक्रधरपुर की टीम को पराजित किया। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय बजट में बिहार से संबंधित घोषणाओं के प्रति आभार जताने के लिए राज्य के एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष बाद रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की। होम लोन से लेकर कार लोन तक होंगे सस्ते। केंद्र सरकार ने मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड रोड के निर्माण को मंजूरी दी। 81 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आएगी लागत। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी कामेश्वर चौपाल का नई दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताई गहरी संवेदना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।